हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आनंद हिरन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम के चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट 2.4 है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। एंड द मेथड इन्वॉल्व्ड इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस है, इनको बोर्ड पर लिखा है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। लिखना है कि कंपेयर इट विथ, हमेशा आपको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी कौन है, 1 है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर आपको पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 1। b कौन है स्टूडेंट्स, b की जगह है -7, b इज इक्वल टू -7। और c की जगह कौन है स्टूडेंट्स, c इज इक्वल टू 5। ठीक, उसी प्रकार से यहां पर अगर हम लिखे कंपेयर इट विथ, बट इस बार आप लोग क्या लिखोगे, इसको m वेरिएबल है, इसके लिए am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि सॉरी, इसको रीअरेंज करना बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड सम को अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो सेकेंड सम में आपको पता चलेगा कि इसको रीअरेंज करना है। 2m² प्लस 5m इधर आकर होगा, -5m माइनस 5 इधर आकर होगा, प्लस 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो क्या लिखोगे आप, कंपेयर इट विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, तो वो है m। ठीक, अब आप जब उसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि a के देयरफॉर a की जगह पे है 2, b की जगह पे है -5 और c की जगह पे आपको दिखाई देगा +5। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। उसी प्रकार से इसको भी आपको रीअरेंज करना होगा, दैट इज y² प्लस 7y इधर आकर होगा -7y प्लस कोई नहीं है तो मैं 0 लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि a की जगह पे कोई नहीं, यानी 1, a इज इक्वल टू 1 है। ठीक, b की जगह पे देखिए कौन है, -7 है, और c की जगह पे एक्चुअली कोई नहीं था, इसका मतलब वहां पे कौन है, 0। तो दिस इज हाउ कंपेयर करके हमको a b c के वैल्यूज निकालने थे। आई होप आप पहले तो आपको इस प्रकार से रीअरेंज कर लेना है, और रीअरेंज करने के बाद आप जब कंपेयर करते हो तो a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, c की जगह पे कौन है, ये आपको लिखना है। आई होप कंपेयर कैसे किया जाता है, ABC कैसे निकाला जाता है, ये आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है, और अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं बाय फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको पूरी स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना है, बट आई होप उसके बाद आप उसको समझ में आपको वो आएगा। ठीक, अब मुझे कहिए, यहाँ पे a की जगह कोई नहीं, यानी कौन है, 1। तो कंपेयर इट विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो आपको पता चलेगा कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 6 है एंड सी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 5। अब ये कैसे करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, बार बार इसको मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आगे हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो देयरफॉर सबसे पहले आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको निकालना है स्टूडेंट्स। क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब ये कैसे निकालोगे, तो आपने बी, ए और सी ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो देयरफॉर हमेशा आपको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक, तो b का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4ac, 4ac में 4 की जगह 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जाएंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस इन ब्रैकेट 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 36 माइनस 20 यानी आपको मिलता है 16। कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 16। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। आगे हम लोग जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे, ये साइड में हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। आगे आप लोग क्या करोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला को आप लोग प्लीज ध्यान से देखिए, आपको ये लर्न करना है। पहले क्या, आपको a b c निकालना है। दूसरा पार्ट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको निकालना है। b का वैल्यू पुटअप किया, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4ac, 4a और c का वैल्यू सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा वैल्यू हमको कितना मिला है, 16 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। Therefore x would be equal to minus of पहले क्या है, माइनस b का वैल्यू कितना है 6, तो माइनस b के जगह पे मैंने पुटअप किया 6। आगे क्या है, प्लस और माइनस, मैंने पुटअप किया प्लस और माइनस। आगे क्या है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हम लोग, 16, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे मैंने पुटअप किया 16। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1 मैंने पुटअप किया। ठीक, आगे हम लोग जाएंगे, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 अपॉन 2 1 जा होता है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आगे प्लीज इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से देखिए। आई होप आपको बहुत आसानी से ये सब समझ में आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, x, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस और माइनस है, एक बार प्लस 4 ले लीजिए अपॉन 2। ठीक, और आगे आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस 6, एक बार प्लस 4 लिए, एक बार माइनस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 करके आपको उसको सॉल्व करना है। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 स्टूडेंट्स होता है माइनस 2 अपॉन क्या है 2, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 अपॉन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 करोगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 1 आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक, और करके x विल बी इक्वल टू
-6 - 4 कितना होगा, -10/2 होगा। -6 - 4 होता है -10 और -10/2 यानी x का वैल्यू आपको मिलता है -5। तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरा पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा हो। नहीं भी आया हो तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लीज अगला क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका सेकंड सम। बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या दिया है, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो आपको पता चलेगा कि देयरफॉर a के जगह पे कोई नहीं आने है 1, b के जगह पे है -3 और c के जगह पे है -2। a की जगह पे कोई नहीं आने कौन है फ्रेंड्स, -1, b की जगह पे -3 और c के जगह पे -2 है फ्रेंड्स। ठीक, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, देयरफॉर b² - 4ac विल बी इक्वल टू। ठीक, अब b का स्क्वायर है, b का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस, मैंने दिया माइनस इन ब्रैकेट 4ac है, मुझे कहिए 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू c का वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जाएंगे हम लोग। -3 का स्क्वायर होगा 9, -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, +3 का भी स्क्वायर 9 होता है। तो -3 का स्क्वायर है 9 माइनस इन ब्रैकेट 4 1 4, 4 इंटू -2 होगा -8, 4 1 4, 4 इंटू -2 होगा -8। एंड आगे हम लोग अगर जाएंगे तो 9 माइनस माइनस होगा +8 एंड देयरफॉर b² - 4ac का वैल्यू मुझे मिलता है 17। 9 + 8 कितना होगा स्टूडेंट्स, 17 हमको उसका वैल्यू मिलता है। आई होप आपको यहां तक का पार्ट अच्छे से समझ में आया हो कि b² - 4ac का वैल्यू हमको कितना मिलता है 17। अब हम लोग आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखने के बाद देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है स्टूडेंट्स, -3 है, तो यहां पे माइनस है तो पहले माइनस दे दिया। b के जगह पे ब्रैकेट में मैंने पुटअप किया है -3 क्योंकि b का वैल्यू कितना है -3। आगे प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू कितना है 17, मैंने उसके जगह पे पुटअप किया 17 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1। ठीक, आगे जाएंगे। देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस होगा +3 प्लस और माइनस √17 होल डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा 2। ठीक, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू +3, एक बार प्लस √17/2 एंड देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू +3। ये +3 यहाँ पे भी है, ये +3 यहाँ पे भी है, लेकिन प्लस और माइनस बीच में है, तो एक बार प्लस यहाँ पे एक बार माइनस, आगे √17 होल डिवाइडेड बाय 2, तो +3 प्लस √17/2 +3 माइनस √17/2। इसके आगे ये सिंप्लीफाई होता नहीं, इसका मतलब ये ही आपका जवाब है। x इज इक्वल टू +3 प्लस √17/2, x इज इक्वल टू +3
माइनस रूट 17/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरा पार्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड सम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 2 में का थर्ड सम। थर्ड सम क्या है? 3m² + 2m - 7 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्होंने कहा है क्योंकि m वेरिएबल यूज किया है तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? am² + bm + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a, b और c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? b² - 4ac। Therefore b² - 4ac will be equal to, तो b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है? 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3 इंटू c का वैल्यू कितना है? -7 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इन ब्रैकेट 4 3 12, 12 इंटू 7 होगा 12 7 84, 4 3 12, 12 इंटू -7 होगा -84, ये ब्रैकेट के अंदर। स्टूडेंट्स आगे अगर आप लोग जाओगे तो 4 माइनस माइनस होगा +84, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि b² - 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 + 84 यानी 88 हमको मिल रहा है। b² - 4ac हमेशा आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है, वो कितना आया? 88 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले स्टेप में मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है, टाइम अपना सेव होना चाहिए। Therefore x would be equal to -b, माइनस b का वैल्यू कितना है? 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac। b² - 4ac का वैल्यू कितना है? 88 हमको मिला है। यहाँ पे मैंने पुटअप किया 88 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3, तो मैंने यहाँ पे पुटअप किया 2 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। आगे मैं इसको मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, डरिए बिल्कुल भी मत। x = -2 को मैं लिखता हूं -2 इंटू 1 करता हूं थोड़े देर के लिए, इंटू क्या करता हूं? 1। ठीक है, -2 इंटू 1 और आगे जाएंगे प्लस और माइनस रूट ऑफ 88 के फैक्टर क्या है? 4 इंटू 22, 4 इंटू 22। 88 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 22 होल डिवाइडेड बाय c। एक्चुअली यहाँ पे -2 ही होना चाहिए, बट पर्पजली थोड़ी देर के लिए मैं क्या ले रहा हूं? -2 कैन बी रिटन एज -2 इंटू 1 और -2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। ठीक है, आगे जाएंगे, नीचे क्या है? 2 इंटू 3। बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लीज ध्यान से देखिए। आगे जाएंगे, therefore x = -2 को मैंने कैसे लिखा? 2 इंटू -1 लिखा, वो आपके कंफर्ट के लिए था। 2 इंटू -1 -2 ही होता है। अब आगे लिखूंगा 2 इंटू, फिर से लिखता हूं -1, आगे है प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, वो है 2 इंटू रूट में कौन बचेगा फ्रेंड्स? 22 बचेगा। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, होल डिवाइडेड बाय नीचे कौन है? 2 इंटू 3 है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखते हो, अब अगर आप एक्चुअली ध्यान से देखते हो तो therefore x will be equal to, यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा -1 प्लस और माइनस रूट 22, क्योंकि ये 2 और ये 2 में का 2 कॉमन निकला, अंदर कौन बचा? बीच में प्लस और माइनस, यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा रूट 22 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसके बाद अगर आप देखते हो तो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है, ये कट हो जाते हैं। आपको क्या मिलता है? x विल बी इक्वल टू -1 प्लस और माइनस
√22 होल डिवाइडेड बाय 3, √22 होल डिवाइडेड बाय 3। अच्छे हैंडराइटिंग में फिर से लिख देता हूं, x वुड बी इक्वल टू -1 प्लस और माइनस √22 होल डिवाइडेड बाय 3 आपको मिलता है। इसका मतलब आपको जवाब क्या मिलता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 बाय 3 एक बार, और एक बार x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो फिर एक बार मैं इसको यहां पे कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3, ये एक जवाब हुआ। और दूसरा जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 होल डिवाइडेड बाय 3। स्पेस की कमी के कारण मैं इसको यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं। x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे 22 होल डिवाइडेड बाय 3 था, ठीक। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और एक बार x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेंज मैंने क्यों किया था, आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि हमको समवेयर 2 कॉमन निकलेगा ऐसा समझ में आया, तो इसके लिए मैंने इसके फैक्टर्स कुछ ऐसे बनाए। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 4th क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपका 4th क्वेश्चन। क्या दिया है, 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, मुझे कहिए इसको अगर आप am² प्लस bm प्लस c से कंपेयर करते हो तो आपको a का वैल्यू मिलता है 5, b का वैल्यू मिलता है -4 और c का वैल्यू मिलता है -2। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। a b c पहले हमको ढूंढना है, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, b² माइनस 4ac एंड देयरफॉर इज b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू a कितना है 5 इंटू c कितना है -2 है, कितना है -2। ये ब्रैकेट क्लोज, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक, आगे अगर आप देखते हो तो -4 का स्क्वायर है आपका 16 माइनस इन ब्रैकेट 4 5 जा 20 इंटू -2 होगा -40। कितना होगा स्टूडेंट्स, -40। आगे हम लोग जाएंगे 16 माइनस माइनस हो जाएगा +40, यानी आपको कहना चाहूंगा कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 16 + 40 यानी आपको कितना मिलता है 56 मिलता है स्टूडेंट्स, जिसका यूज हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करने के लिए करने जा रहे हैं। ठीक, एंड देयरफॉर मैं आपको कहूंगा कि x वुड बी इक्वल टू माइनस b कितना है -4, तो माइनस ऑफ b के जगह पे मैंने पुटअप किया -4। देखिए ये वाला माइनस, b का वैल्यू -4 जो ब्रैकेट में, आगे प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac कितना है 56 है, तो यहां पर मैंने पुटअप किया 56 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, a का वैल्यू है 5, तो मैंने पुटअप किया 2 इंटू 5। ठीक, आगे इसको अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि x वुड बी इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा +4, माइनस माइनस हो जाएगा +4 या सिर्फ 4 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, आगे है प्लस और माइनस रूट ऑफ 56 को मैं क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स 14 इंटू 4, क्योंकि 14 4 जा
56 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। थोड़ी देर के लिए हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 5 वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे जाएंगे। x वुड बी इक्वल टू 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। आगे है प्लस और माइनस। इस 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 2 इंटू अंदर बचेगा रूट 14। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? रूट 14। दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, क्योंकि ये 2 इंटू 5 नीचे था। ठीक, ये क्यों किया स्टूडेंट्स मैंने 4 का फैक्टर 2 इंटू 2? तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन निकलेगा। देयरफॉर ध्यान से देखिए x विल बी इक्वल टू 2 कॉमन। अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? बड़ा सा ब्रैकेट हमने किया, बीच में प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस दिया। प्लस और माइनस के पहले बचा 2, बाद में बचा रूट 14 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ध्यान से अगर आप देखते हो तो ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कट, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे। अब आई होप आपको समझा होगा कि मैंने ये 2 इंटू 5 क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता था जब 2 कॉमन में से बाहर आ जाएगा तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। अब क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 बाय 5 एक बार, और x विल बी इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 बाय 5 एक बार। ये आपका एक जवाब और ये आपका एक जवाब। x इज इक्वल टू 2 कट गए थे, यहां पे था 2 प्लस रूट 14 बाय 5 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 बाय 5 एंड दिस इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको बढ़िया तरीके से सारे स्टेप्स समझ में आए होंगे। बहुत इजी है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 5th क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 5th क्वेश्चन, जो कि दिया है y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा अजीब फॉर्म में है। अब आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हो और नीचे डिनोमिनेटर 3 हो तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लीजिए। दैट इज y स्क्वायर प्लस 1/3y प्लस 2 इधर आकर हो जाएगा -2 एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 करोगे। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 करोगे। क्यों ये आप कर रहे हो? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3y इंटू 3, हर एक को 3 से करना है, माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक टर्म को मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 को भी 3 से। ठीक, तो अन्याय किसी के भी साथ नहीं किया। देयरफॉर ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3 कट होकर यहां बचेगा 1y माइनस 2 3 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 3 हो जाएगा 0/3 हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो इक्वेशन है हमको मिल चुका है नॉर्मल फॉर्मेट में। नॉर्मल फॉर्मेट में ये हमको मिला है। अब नॉर्मल फॉर्मेट में इसको अगर ऐसे सम आए तो पहले नॉर्मल फॉर्मेट में इसको ला लीजिए। कैसे लाया आपके सामने है। अब इसको आप कंपेयर करोगे ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, कंपेयर इट विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो a का वैल्यू आपको मिलेगा 3, ठीक, b का वैल्यू आपको मिलेगा 1 बराबर और 1, और c का वैल्यू आपको मिलेगा -6। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है -6। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो मैं लिख चुका था, बट देयरफॉर पहले तो हमको इसको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। दैट वुड बी इक्वल टू b का स्क्वायर
b का स्क्वायर यानी होगा 1 का स्क्वायर माइनस c, पहले नॉर्मल फॉर्म में लाए, कंपेयर करने के बाद a b c का वैल्यू निकाले, a b c का वैल्यू आने के बाद हमेशा हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3 इंटू c का वैल्यू कितना है -6, ये ब्रैकेट में मैंने पुटअप किया, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस इन ब्रैकेट 4 3 जा 12 एंड 12 इंटू -6 होगा -72, ठीक, एंड 1 माइनस माइनस प्लस होगा और 1 प्लस 72 हो जाएगा, और मैं कहूंगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मुझे मिलता है 1 माइनस माइनस प्लस 72, 1 प्लस 72 होगा 73, तो ये था b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जो कि हमको कितना मिलता है 73। यहां तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके कंटिन्यू करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फॉर्मूला, एक चीज प्लीज नोट करिए, अगर हमको y का वैल्यू वेरिएबल y यूज किया गया हो तो आपको यहाँ y लिखना है, अगर वेरिएबल m हो तो आपको यहाँ m लिखना है, एंड अगर वेरिएबल x हो तो आपको यहाँ x लिखना है। प्लीज उतनी चीज को ध्यान में रखिए। हमेशा जनरली क्या होता है, हमको x का आदत लग जाता है, इसीलिए हम लोग हर बार x लिखते हैं, बट वेरिएबल अगर m यूज किया गया है तो आप m इज इक्वल टू लिखोगे, y है तो y इज इक्वल टू, ठीक। तो आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड देयरफॉर y वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना आया था स्टूडेंट्स 1 था, 1 प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 73 है अपॉन 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, तो a का वैल्यू हमको मिला था 3, कितना मिला था 3, एंड देयरफॉर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आगे क्या करोगे, ध्यान से देखिए, y वुड बी इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 2 3 जा 6, और y इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस रूट 73 एक बार लिया, एक बार माइनस लोगे, माइनस रूट 73 होल डिवाइडेड बाय नीचे 2 3 जा क्या है 6। ये दोनों आपके जवाब है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। क्यों रूट 73? क्योंकि 73 का स्क्वायर रूट कोई बाहर निकलता नहीं है। तो आई होप आपके समझ में ये पूरा क्वेश्चन आया हो, बढ़िया तरीके से हम लोग इसको सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 6 स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन था। अगर आप उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू मिलता है 5, b का वैल्यू मिलता है 13 एंड c का वैल्यू मिलता है 8। अब हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू है ना। ध्यान से देखिए, अगर आप कंपेयर करते हो और आपको a b c मिल जाता है तो b का वैल्यू था 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 5 इंटू c का वैल्यू है 8। ठीक, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुटअप किए। अब आगे जाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 5 जा 20, 28 जा 160 एंड 169 माइनस 160 यानी 9। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको स्टूडेंट्स कितना मिलता है, 9। बढ़िया तरीके से सॉल्व किए। अब उसको वैसे ही पुटअप भी करेंगे, ध्यान से देखिए। देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू माइनस b कितना है 13, तो माइनस b के जगह पे मैंने पुटअप किया 13 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस ac का वैल्यू 4ac का वैल्यू कितना है 9, तो माइनस प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू था
9 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5, तो ए की जगह मैंने पुटअप किया 5। ठीक, आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो ध्यान से देखिए, x वुड बी इक्वल टू, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू -13 प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 होल डिवाइडेड बाय 2 5 जा हो जाएगा 10। ठीक स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। x शुड बी इक्वल टू -13, एक बार +3/10 एंड x शुड बी इक्वल टू -13, एक बार -3/10। एक बार +3 लिया है, एक बार -13 के आगे -3 लिया है। आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x वुड बी इक्वल टू -13 + 3 यानी होगा -10/10 एंड दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -10/10 हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा। कितना होगा? -1। आगे अगर आप जाते हो तो हियर x वुड बी इक्वल टू -13 - 3 होगा -16/10 एंड x विल बी इक्वल टू -16/10 यानी -8/5 हो जाएगा। ठीक, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट में हमेशा मैंने आपको कहा है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा आप जरूर लिखोगे स्टूडेंट्स। ठीक, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ वगैरह वगैरह ऐसा सवाल है। एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कोई नहीं, जैसे अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरे 6 क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए उसी प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे? कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स कि a की जगह पे है 1, b की जगह पे है 2√3 और c की जगह पे है 3। a की जगह पे है 1, b की जगह पे है 2√3 और c की जगह पे है 3। ठीक, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? b² - 4ac इज इक्वल टू, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, b का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 इंटू a है 1 इंटू c है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर कैसे करोगे? 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, तो यहाँ पे 4 3 जा है 12 माइनस आगे था 12 माइनस 12 है 0 यानी b² - 4ac का वैल्यू आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 0 मिलता है। आगे अगर आप फॉर्मूला लिखते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है? 2√3 है स्टूडेंट्स, b कितना है? 2√3 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac का वैल्यू कितना है? 0 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू है 1। ठीक, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू -2√3 प्लस और माइनस √0 का वैल्यू है 0 का रूट 0 है अपॉन 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स इसको 2 बार आप लोग सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू -2√3 प्लस 0 अपॉन 2 और एक बार x इज इक्वल टू -2√3 माइनस 0 अपॉन 2, एक बार प्लस 0 अपॉन 2, एक बार माइनस 0 अपॉन 2। ठीक, तो आपको जवाब मिलेगा x विल बी इक्वल टू -2√3
प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो अपॉन 2, 2 कट हो जाएगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा -√3। इधर अगर आप सॉल्व करते हो तो x वुड बी इक्वल टू -2√3, -0 का कोई वैल्यू नहीं, होल डिवाइडेड बाय 2 कट होकर यहां पर भी आपको मिलता है x इज इक्वल टू -√3। क्या मिलता है आपको, फिर से लिखता हूं, x इज इक्वल टू -√3 ही आपको मिलता है। तो x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू -√3 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो एक्टिविटी ओरिएंटेड क्वेश्चन था उसको भी हमको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना था, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सब कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा पढ़ाई करिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो प्लीज हम लोग के लिए लाइक किया करिए, शेयर कीजिए वीडियो, जितना शेयर कर सकते हो प्लीज इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को जरूर सभी के फोन्स पे से आप लोग उसको सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।